हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डेटाबेस मॉडल्स पढ़ रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है। नेटवर्क मॉडल वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल डाटा मॉडल। नेटवर्क मॉडल बेसिकली इससे पहले जो हमने हायरार्किकल मॉडल पढ़ा था उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट मॉडिफाइड द हायरार्किकल मॉडल बाय अलाउइंग मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये मॉडल बेसिकली हमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हायरार्किकल मॉडल हमें प्रोवाइड नहीं करता था। इट मीन्स लेट्स सपोज आपके पास ये 4 एंटिटीज़ हैं और इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप बना दिया है, यानी कि एम्प्लॉई और सुपरवाइज़र के दरमियान रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉई इज़ अ सुपरवाइज़र एंड एम्प्लॉई वर्क ऑन प्रोजेक्ट और एम्प्लॉई वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये प्रोजेक्ट आपके पास एंटिटी है, इसके 2 पेरेंट्स हैं, एक एम्प्लॉई है और एक आपके पास डिपार्टमेंट है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन रहा है। और हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर हमें ये फैसिलिटी नहीं होती, एक चाइल्ड के सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चाइल्ड के 2 पेरेंट एंटिटी मौजूद हैं। यही बेसिकल डिफरेंस है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल के अंदर। दीज रिलेशनशिप्स आर नोन एज सेट्स इन नेटवर्क मॉडल। ये जो हमने रिलेशनशिप्स बनाए हैं इनको हम नेटवर्क मॉडल के अंदर सेट्स कहते हैं कि एक एंटिटी के कितने सेट्स हैं, एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप कितने हैं, इन्हीं को हम सेट्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क मॉडल की। पहली करैक्टरिस्टिक्स है डाटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड एज नेटवर्क। इन दिस मॉडल डाटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ नेटवर्क। कि इस मॉडल के अंदर हम अपने जो डाटा के रिकॉर्ड्स हैं उनको एक नेटवर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह अभी हमने पिछले डायग्राम के अंदर एक नेटवर्क बनाया था। सेकंड टाइप है ईच सब मॉड्यूल कैन हैव वन और मोर सुपर मॉड्यूल। जो हमने पीछे बात की है कि सिंस मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आर सपोर्टेड, चाइल्ड रिकॉर्ड टाइप कुड हैव मोर देन वन पेरेंट रिकॉर्ड टाइप। कि एक जो आपका चाइल्ड है वो एक से ज़्यादा पेरेंट रिकॉर्ड्स रख सकता है, जिस तरह अभी हमने पीछे एक डायग्राम को देखा था। थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक्स है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इट सपोर्ट्स मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दैट मेक डेटाबेस स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स। हमने हायरार्किकल मॉडल के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पर हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें फैसिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप्स आर प्री डिफाइंड। नेटवर्क डेटाबेस इंप्लीमेंट्स सेट्स दैट सपोर्ट मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। के नेटवर्क डेटाबेस के अंदर क्योंकि हम मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना सकते हैं, इसलिए द सेट्स हैव टू बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। तो हमें सेट्स को पहले से बयान करना ज़रूरी होता है, यानी हमें डेटाबेस बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंटिटी या कौन से रिकॉर्ड का हमने रिलेशनशिप दूसरे रिकॉर्ड्स के साथ बनाना है, क्योंकि एक रिकॉर्ड के मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल सेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। द नेटवर्क डेटाबेस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। हायरार्किकल मॉडल की तरह इस नेटवर्क मॉडल को भी रीऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कम्प्लेक्स नेटवर्क। अगर हमारे पास जो नेटवर्क है वो बहुत कम्प्लेक्स है और हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है या किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो इससे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेविगेशन डन बाय प्रोग्रामर। द प्रोग्रामर हैज़ टू राइट 3GL प्रोग्राम्स टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन टू नेविगेट डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर अगर हमने कोई स्पेसिफिक डाटा को व्यू करना है तो प्रोग्रामर को बेसिकली 3GL प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। अब 3GL प्रोग्राम्स क्या हैं? ये बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम्स बने होते हैं जो लैंग्वेजेस डेटाबेस के साथ कनेक्शन को सपोर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सी लैंग्वेज है। सी बेसिकली एक 3G लैंग्वेज है। सी बेसिकली एक 3rd जनरेशन लैंग्वेज है जिसे हम 3GL कहते हैं। तो जब भी हमने डेटाबेस में किसी खास डाटा को व्यू करना हो तो उसके लिए हमें एक 3GL प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अ रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड नेविगेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड। डेटाबेस के अंदर जब हम डाटा को व्यू करते हैं तो एक एक रिकॉर्ड करके हम उसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डू नॉट हैव एनी क्यूरी फैसिलिटी। इस नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास क्यूरी की फैसिलिटी नहीं होती।
क्यूरी मीन्स बेसिकली क्यूरी हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके इस्तेमाल करके हम अपने डेटाबेस में से एक ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक डाटा को देख सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी हमारे पास नेटवर्क मॉडल के अंदर नहीं होती। 3GL हैंडल्स ओनली वन रिकॉर्ड एट अ टाइम एंड हैंस आर इनएडिक्वेट फॉर हैंडलिंग द सेट्स। जो प्रोग्रामर 3GL प्रोग्राम्स लिखते हैं वो एक वक्त के अंदर एक ही रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते 3GL प्रोग्राम्स के अंदर, जो कि इस नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो आज हमने बात की नेटवर्क मॉडल क्या है और उसकी करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।